तो जो ए का पार्ट है वो स्टूडेंट हमें मिल गया 1 4 माइनस 1 0 2 3। देन बी का जो पार्ट था स्टूडेंट, बी का जो मैट्रिक्स हमारा था वो था 1 0 2 और फिर 2 4 5 और उसमें कंडीशन दिया गया था -3R1। अच्छा एक मिनट स्टूडेंट, ये ए है और ये बी है और इसमें और एक क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन ऐड हुआ है स्टूडेंट। यहाँ पे ये बोला है ना, फाइंड द एडिशन ऑफ दी टू न्यू मैट्राइसेस। तो हमें पहले क्या करना है स्टूडेंट, पहले ये कैलकुलेट करना है, फिर ये पार्ट कैलकुलेट करना है, फिर जो दोनों न्यू मैट्रिक्स होगा उसको ऐड कर देना है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। सेकेंड पार्ट के लिए बी के लिए ये कंडीशन दिया है, बी का ये वैल्यू दिया और -3R1 है, तो -3R1 इसका मतलब क्या है ना कि R1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो बी सिमिलर टू यहाँ पे R1 में कौन है, 1 है 0 है और 2 है, तो -3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 इंटू माइनस कितना हो जाएगा, -3। 0 इंटू -3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 2 इंटू -3 कितना होगा, -6 हो जाएगा। तो R1 को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके बाद ये क्या आएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। अब न्यू मैट्राइसिस का एडिशन फाइंड करना है, तो देयरफॉर एडिशन ऑफ टू न्यू मैट्राइसिस, एडिशन ऑफ टू न्यू मैट्रिसेस इज इक्वल्स टू, अब पहले वाला जो मैट्रिक्स था हमें क्या मिला था यहाँ पे, 1 4 -1। इसके बाद में स्टूडेंट हमें यहाँ पे मिला था 0 2 3 प्लस सेकेंड पार्ट जो है ये हमें मिल गया था, तो -3 0 -6 और 2 4 5। यहाँ पे एडिशन कैसे करना होगा, एडिशन करने के स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ में प्लस करो, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, वैसे ही करना है। तो 1 को अगर -3 के साथ प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, -2। 4 को अगर 0 के साथ प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 4। -1 और -6 कितना हो जाएगा, -7। 0 और 2 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। और 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6। 3 + 5 कितना आ जाएगा, 8। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। देन नेक्स्ट है यहाँ पे फिफ्थ वन, क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया गया है a इक्वल्स टू 1 2 3 -1 1 3, इसके बाद में 3 0 1 दिया है और आप ये बोला गया कि 3R3 करो एंड देन फाइंड एंड देन C3 + 2C2 ऐसा दिया है। तो जैसा क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया है, पहले वो क्या देगा, पहले हम लोग वो रीड करते हैं। पहले क्या दिया है, एक मैट्रिक्स दिया है, फिर उसके बाद में क्या दिया, 3R3। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, R3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, R3 को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम लोग वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूं 3R3, तो ये सिमिलर टू यहाँ पे। अच्छा R1 R2 में चेंज नहीं होगा, तो R1 R2 वैसे ही लिखो, R1 1 -1 3, R2 क्या है, 2 है 1 है 0 है, तो R1 R2 मैंने वैसे लिख दिया। अब जो R3 है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9। 3 × 3 कितना हो जाएगा, वापस 9, और 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3। तो हमने ये पहले कर लिया। अच्छा इसके बाद में जो नेक्स्ट कंडीशन दिया है एंड देन, मतलब पहले ये निकालना है फिर ये निकालना है, जो मैट्रिक्स मिलेगा उससे C3 को प्लस करना है 2C2 से, C3 को प्लस करना है किसके साथ, 2C2 से। तो यहाँ पे देखोगे तो जो पहले वाला नंबर मतलब कॉलम आ रहा है वो C3 है, इसका मतलब क्या, सिर्फ C3 चेंज होगा और कोई चेंज नहीं होगा। तो पहले फर्स्ट देखो C3 है ना यहाँ पे, तो C3 मतलब ये चेंज हो जाएगा, बाकी सबको वैसे ही लिखो। तो यहाँ पे हमने लिखा B जो है वो इक्वल है, फर्स्ट में कौन है 1 2 9, सेकेंड में कौन है -1 1 9, तो हमने लिखा 1 2 9 -1 1 9, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद में ये जो C2 C3 है, इसका मैं रफ कैलकुलेशन यहाँ पे कर देता हूँ। C3 जो है उसका फर्स्ट एलिमेंट देखोगे क्या है, C3 में जो पहला नंबर है ना स्टूडेंट वो 3 है, तो C3 की जगह पे क्या लिखोगे 3, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C3 प्लस 2C2। तो C3 का जो फर्स्ट नंबर है वो 3 है, प्लस लिखा इसके बाद में 2 टाइम्स C2 का फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर ही कंसीडर करोगे पहले, यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे क्या आएगा -1, तो 3 प्लस ये 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा -2, इसका मतलब 3 में से -2 करोगे तो कितना आ जाएगा -1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे फर्स्ट पार्ट जो है वो -1 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए सेकंड जो है C3 का सेकंड नंबर कौन है 0 है, तो यहाँ पे वापस सब्स्टिट्यूट करो, C3 के प्लेस पे 0 लिखा, फिर 2 लिखा, और C2 का जो सेकंड नंबर है वो 1 है, यहाँ पे 1, तो ये 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। हाँ वेरी गुड। ओ बराबर बराबर, थैंक यू विक्रम। तो 3 -2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा प्रॉपर, परफेक्ट। तो ये 3 -2 कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस 2 हो जाएगा, तो मतलब सॉरी ये 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 मतलब कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 2 लिख दिया। इसके बाद में C3 जो है, हाँ बराबर बराबर, अब जो C3 है यहाँ पे क्या दिया है 3 दिया है, तो C3 मतलब 3 हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2 कौन है 9 है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो 3 प्लस 2 इंटू 9 18 हो जाएगा, 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा 21, तो लास्ट में जो आएगा वो क्या आएगा 21। तो हमने पहले क्या निकाला 3R3 निकाला, फिर जो मैट्रिक्स मिला उसी से हमने ये कैलकुलेट किया, और कैसे फर्स्ट नंबर के साथ ऐसे करना होगा, तो हमने ये फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ए के लिए यहाँ पे मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 -1 1 3 3 0 1। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था ना, उसमें कैसे था, पहले R3 को 3 से मल्टीप्लाई करना था, और फिर बाद में हमें क्या करना था C3 प्लस 2C2 करना था। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो मैट्रिक्स है और जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो मैट्रिक्स है, अगर वो दोनों ध्यान से देखोगे तो दोनों एक ही है, दोनों सेम है। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन में ना कैसे ये अरेंजमेंट उल्टा कर दिया है, मतलब पहले ये करना है फिर ये करना है, मतलब यहाँ पे क्या करना है पहले C3 प्लस 2C2 करना है एंड देन 3R3 निकालना है। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा ना स्टूडेंट, हमें क्या करना है, और ये पूछा इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम एग्जाम्पल 5, मतलब 5 एंड एग्जाम्पल 6। ये क्वेश्चन दिया है हमें, क्या बोला है कि पहले ये मैट्रिक्स दिया है और फिर उसमें ये कंडीशन अप्लाई करना है, एंड देन क्या बोला है 3R3 यहाँ पे अप्लाई करना है। अब उसके आगे क्या बोला है, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम एग्जाम्पल 5 एंड एग्जाम्पल 6। अब यहाँ पे पहले ये फर्स्ट वाला जो यहाँ पे मैट्रिक्स है वो हम लोग लिख लेते हैं। ए के लिए क्या है 1 2 3, फिर बाद में -1 1 3 और फिर 3 0 1। वीडियो क्लियर नहीं आ रही है? So I can see your video perfectly. Can everybody else? अभिनव प्रॉपर नहीं दिख रहा है बेबी। अभिनव तो किसकी वीडियो देख रहा है? So I can see it perfectly clear. So I mean, I think you should carry on. अच्छा अच्छा। तो नेक्स्ट वन जो है यहाँ पे स्टूडेंट, ए के लिए मैट्रिक्स दिया है और फिर ये कंडीशन हमें अप्लाई करना है, और फिर इसके बाद में 3R3 अप्लाई करना है। तो ए का जो ये मैट्रिक्स है वो है, अच्छा पहले क्या अप्लाई करना है C3 प्लस 2C2, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं C3 प्लस 2C2, C3 प्लस 2C2। अच्छा देखोगे स्टूडेंट C3 का जो फर्स्ट एलिमेंट है, C3 का पहले हम लोग ये यहाँ पे वैल्यूज रफ कैलकुलेशन कर लेते हैं। C3 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 3 है, इस ये कंडीशन में वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम लोग। हाँ
C3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2 का फर्स्ट नंबर क्या है -1 है, तो -1 ये कितना आ जाएगा +1। ठीक है, तो पहले मैं पार्ट यहाँ पे सब टर्म्स कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, फिर बाद में क्या है C3 जो है यहाँ पे क्या है 0 है, तो 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और लास्ट जो है ये यहाँ पे ये कितने 1 है, तो 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो C3 के लिए क्या मिला 1 2 7, तो हमने यहाँ पे लिखा A सिमिलर टू फर्स्ट कॉलम वैसे ही 1 2 3, सेकेंड कॉलम भी वैसे ही -1 1 3, नेक्स्ट कॉलम में चेंज था वो हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया। ये आप लोगों को कैलकुलेशन जो है वो रफ कैलकुलेशन ही करना होगा, यहाँ पे पेपर में दिखाना नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट में 1 आ गया, बाद में 2 आ गया, और लास्ट में क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। देन नेक्स्ट पार्ट क्या कैलकुलेट करना है 3R3, तो हमने यहाँ पे लिखा 3R3, आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे C3 प्लस 2 C2 है, बट यहाँ पे C3 चेंज हो रहा है ना, तो इसलिए ऐसे लिख सकते हो, C3 इंप्लाइज ऐसे लिख सकते हो आप लोग, यहाँ पे 3R3 है, इसका मतलब R3 इंप्लाइज ऐसे लिख सकते हो आप लोग। हाँ, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, अब R3 को चेंज करना है, R1 R2 सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, तो 1 -1 1, फर्स्ट रो सेम, सेकेंड रो भी 2 1 2, और थर्ड रो के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, और 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21। अच्छा, हमें और क्या क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम एग्जांपल 5 एंड एग्जांपल 6। अच्छा, ये बी का जो मैट्रिक्स है देखोगे तो 1 to 9 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 to 9 आ रहा है, इसके बाद में -1 1 9, यहाँ पे -1 1 9, लास्ट में 1 2 21, इसमें भी क्या आ रहा है 1 21, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे, तो देयरफॉर फ्रॉम एग्जांपल मतलब ये 5 एंड एग्जांपल यहाँ पे 6, बोथ न्यू मैट्रिसेस आर इक्वल, both new matrices are equal। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 कंप्लीट हो गया अच्छे से। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पे इसके बाद में स्टूडेंट हमें क्वेश्चन नंबर जो 7 है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर जो कंडीशंस दिया रहता है सिर्फ वैसे अप्लाई करना होता है बस, कि काफी इजी होता है, ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन 7 के लिए। यहाँ पे ये बोला यूज सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 1 2 3 4 टू कन्वर्ट into an upper matrix। तो ये क्वेश्चन मतलब काफी इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे क्या बोला है, यूज सुटेबल ट्रांसफॉर्म फोर टू कन्वर्ट इट इनटू ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, ये सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन इसका मतलब ये होता है ना कि यहाँ पे हमें ना कोई भी कंडीशंस ऐसे गिवन नहीं है, कोई भी कंडीशंस गिवन नहीं है, इसके पहले के जितने भी सम्स थे वहां पे हमें कंडीशंस दिया रहता था, पर्टिकुलर हमें वही अप्लाई करना पड़ता था। बट यहाँ पे हमें कंडीशन सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या होगा कि ये जो नया मैट्रिक्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर। अगर अपर ट्रायंगुलर आपको याद होगा अच्छे से, सॉरी, अपर ट्रायंगुलर में आप देखोगे तो जो डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट होता है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक मिनट, तो यहाँ पे पहले जो मैट्रिक्स है उसको कुछ नाम दे देते हैं, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा स्टूडेंट, अपर ट्रायंगुलर बोला है, अपर ट्रायंगुलर के लिए ये मैट्रिक्स ध्यान से देखो, अपर ट्रायंगुलर के लिए मतलब क्या होना चाहिए था, ये जो मैट्रिक्स है ना यहाँ पे 3 है ना, 3 की जगह पे सिर्फ 0 होना चाहिए, बाकी कुछ भी नंबर हो, बट ये जो ना नंबर है 3 वहां पे क्या होना चाहिए, कंपल्सरी 0 होना चाहिए। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना होगा
कि जिस नंबर में चेंज करना है वो पर्टिकुलर कौन से कॉलम में है। तो अगर आप देखोगे ये जो 3 है, ये 3 पे क्या करना है, हमें 0 करना है। ये 3 कौन से रो में है, सेकेंड रो में है। इसका मतलब जो चेंज होगा वो कहां पे करना होगा, सेकेंड रो में करना होगा। वरना यहाँ पे R2 इंप्लाइज, ध्यान से देखना है क्योंकि बाकी मतलब ये बेसिक है और आगे इससे भी थोड़ा सा मतलब होगा कॉम्प्लिकेटेड। सो अभी ये अच्छे से अगर समझा होगा तो बाकी का भी इजी हो जाएगा। अब हमने ये देखा पहले 3 को 0 में कन्वर्ट करना था, तो 3 कौन से रो में है, सेकेंड रो में है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, R2 इंप्लाइज लिखा। अब इसके बाद में यहाँ पे +3 है, हम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हैं -3, क्योंकि अगर -3 लिखोगे तो -3, अब जैसे पहले जितने भी हमने यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह किया, यहाँ पे देखोगे R1 के साथ -3 है, यहाँ पे C3 + 2C2 है, ऐसा है। मतलब सिर्फ नंबर ही नहीं हो सकता, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि R2 इंप्लाइज R2 -3, क्योंकि ये -3 कहीं पे बैलेंस नहीं होता है। तो जब भी याद रखो नंबर में मतलब नंबर वगैरह कुछ भी अगर प्लस माइनस करना होगा तो वो पर्टिकुलर तो रो या फिर पर्टिकुलर कॉलम के साथ होना ही चाहिए। और एक मैट्रिक्स में एट अ टाइम रो या फिर कॉलम ही कर सकते हो। मतलब अगर रो कर रहे हो तो सिर्फ उसमें रो चेंज कर सकते हैं, कॉलम नहीं चेंज कर सकते। अब यहाँ पे क्या बोला है, R2 क्यों लिखा, क्योंकि 3 को 0 में कन्वर्ट करना था। अच्छा ये +3 है, तो क्या करना है, देखो बेसिक, हमें +3 तो है, +3 के साथ जब -3 आएगा तब हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो वो -3 कैसे मिलेगा, तो क्या करने का ना, ये जो R2 है उसको वैसे ही लिख दो। R2 इंप्लाइज R2 हमने वैसे लिख दिया, R2 मतलब कौन, 3 लिख दिया। 3 से के साथ में क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो एक काम करो, ये 3 का ना अपोजिट लिखने का, 3 का अपोजिट क्या होगा, -3। तो यहाँ पे R2 -3 लिख दिया, पहले R2 में से -3 कर दिया। अच्छा -3 को बैलेंस करने के लिए उसके ऊपर देखोगे तो 1 है। अगर हम लोग 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा, और 3 में से 3 माइनस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, R2 इंप्लाइज R2, ये +3 था तो -3 लिखा, और उसके ऊपर देखने का कि कौन से रो में 1 आ रहा है। अगर मैं इसके ऊपर देख रहा हूं तो यहाँ पे देख, फर्स्ट रो में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, आ देंगे, क्योंकि अब इस कंडीशन में वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, ये सॉरी ए सिमिलर टू। अच्छा यहाँ पे R2 चेंज हो रहा है, R1 चेंज नहीं होगा, R1 चेंज नहीं होगा, R2 चेंज हो रहा है। R1 कौन है, 1 2 है। अच्छा अब ये कंडीशन में वैल्यूज पुट करो, R2 कौन है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया, माइनस है तो माइनस लिख दिया, और 3 वैसे लिखा। R1 कौन है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अच्छा ये देख रहे हो 3 - 3 क्या बन जा रहा है, 0 बन जा रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 0। R2 पूरे इक्वेशन पूरे R2 में चेंज हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट कौन है, 4 है। यहाँ पे कैसा हो जाता है ना, ये काफी इजी होता है, बट कैसे सिर्फ थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, अगर फर्स्ट स्टेप आप अच्छे से समझोगे तो पूरा सम हो जाएगा इजी क्लियर। तो पहले हमें क्या बोला था, यूज सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ये मैट्रिक्स टू कन्वर्ट इट इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए जो डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट होगा उसको 0 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 3 को किस में कन्वर्ट करना है, 0 में कन्वर्ट करना है। स्क्रीन अभी भी क्लियर नहीं आ रहा है। तो हमें 3 को किस में कन्वर्ट करना है, 0 में कन्वर्ट करना है। 3 को 0 में कन्वर्ट करना है, तो 3 कौन से रो में है, सेकंड रो में, तो सेकंड रो इंप्लाइज टू R2 वैसे लिखा, हाँ R2 इंप्लाइज R2 लिखा। इसके बाद में +3 का अपोजिट लिखने का, +3 का अपोजिट क्या होगा, -3। अच्छा इसके बाद में देखोगे कि वो कॉलम में जब भी रो में चेंज करते हैं ना तो कॉलम वाला देखने का। अब यहाँ पे जैसे रो में चेंज हो रहा है तो ये कैसे, फर्स्ट कॉलम में देखोगे कि 1 कहाँ पे आ रहा है, 1 कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखने का, फर्स्ट रो लिखने का, ठीक है। क्योंकि +3 और -3 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो नंबर है, नेक्स्ट नंबर यहाँ पे क्या है, 4 है, तो R2 की जगह पे क्या लिखोगे, 4 लिखोगे, 4 - 3। R1 की जगह पे क्या लिखोगे, 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 4 - 6 कितना हो जाएगा, -2, तो ये -2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, -2। तो ये हमारा सम कंप्लीट हो गया, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया।
सो अपर ट्रायंगुलर के लिए 3 को 0 में कन्वर्ट करना था। ऐसे ही अगर आप एक दो सम्स बाकी के करेंगे ना तो फिर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। 2 सम्स इसमें और पेंडिंग है। एक सम लास्ट हम लोग आज करा देते हैं, मतलब एक लास्ट सम कर लेते हैं, फिर आज स्टॉप करेंगे। यहाँ पे ये क्या दिया है यहाँ पे, कन्वर्ट 1 2 -1 3 into an identity matrix by suitable row transformation। अच्छा, अब ये क्वेश्चन को रीड करो स्टूडेंट। क्या बोला है, कन्वर्ट करना है किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अच्छा, आप लोगों को अगर याद होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे ये 1 रहता है, ये 1 रहता है, और ये बाकी दोनों क्या रहते हैं, 0 0 रहते हैं। तो आप लोग ये ध्यान से इसमें 1 0 0 1 है, ऐसा रहता है। नहीं, क्योंकि कैसा होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स है, सॉरी डायगोनल का जो नंबर्स होता है यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए जो डायगोनल है उसमें नंबर होना चाहिए, और डायगोनल के बिलो वाले एलिमेंट को 0 करना रहता है। अगर ये आप 0 कर दोगे, ये डायगोनल नहीं होता है। मैट्रिक्स में इसको हम लोग डायगोनल नहीं कंसिडर करते हैं। डायगोनल जो होता है वो 1 4 ही होता है, ठीक है। तो अगर इसको आप 0 कन्वर्ट कर दोगे तो ये डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में यहाँ पे बताया था, ये वाले पार्ट में जो ऐसा डायगोनल होगा उसके बिलो वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके सर, फिर ठीक है, फिर ये नेक्स्ट वाला सम फिर नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे सर। ओके सर, कल ही रखेंगे 11 o'clock, same time, same lecture. And everybody else, please be present for 12:30 lecture. At 12:30 we'll start chemistry today. And okay sir.